इतना अपमान काफी नहीं था सती को। सती को विश्वास था चलो ये होगा, लेकिन मैं नहीं मानती कि बिना शिव के भाग के, बिना शिव की वेदिका के निर्माण के यज्ञ हो रहा है। महाराज यज्ञ मंडप की ओर गई हैं। इदं विष्णुर् चक्र में त्रिधानि दधे पदम समोडम सपादम सुरे स्वाहा। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज शुक्ल यजुर्वेद का पारायण हो रहा है, वाचन हो रहा है, ऋचाओं का पाठ हो रहा है। शिव की वेदिका नहीं है, शिव वेदिका निर्माण नहीं हुआ, संख्यात कोटि रुद्र का निर्माण नहीं हुआ इस यज्ञ मंडप में। कहीं रुद्र सुक्तम का वाचन क्यों नहीं हो रहा है? भगवती सती यज्ञ के मंडप के कोने कोने में जाके शिव वेदी को खोज रही है महाराज। कहीं शिव की वेदिका नहीं दिखती है, कोई नमस्ते रुद्रमन्य उदो तैखवे नमः कहने वाला नहीं दिख रहा है महाराज। हठात करके भगवती ने सभी ऋचा बोलने वाले ब्राह्मणों को रोका। सावधान ब्राह्मणों, तुम यज्ञ को संतुष्ट करने के लिए, यज्ञ नारायण को संतुष्ट करने के लिए ऋचा पाठ नहीं कर रहे हो। तुम तो मेरे पिता दक्ष की खुशामद करने के लिए ऋचाओं का पाठ कर रहे हो। सावधान पिता महाराज, आपको तनिक भी भान नहीं है। जो विश्व का नाथ है, जगत का पिता है, उससे ऐसा वैर, ऐसा अमर्ष यह तो केवल आप ही कर सकते हैं। मैं अधम हूं जो मैं यहां तक चली आई। अरे मैं क्या मुंह दिखाऊंगी जब महादेव विनोद में मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे। आपके शुक्र से संभूत यह शरीर विचार कर भी मुझे घृणा सी हो रही है। इस शरीर को मैं परित्याग करना पसंद करूंगी, लेकिन दाक्षायणी शिव के मुख से सुनना पसंद नहीं करूंगी। महाराज आसन बिछा करके यज्ञ वेदिका के उत्तर तरफ पीला वस्त्र ओढ़ करके, दुशाला ओढ़ करके भगवती सती ने भगवान शिव का ध्यान किया है। ध्यान करते ही, योग बल का अस्त्र लेते ही वह शरीर जल के दग्ध हो गया। हाहाकार मच गया महाराज। शिवगणों ने सभी ब्राह्मणों को मारना प्रारंभ कर दिया। भृगु ने देखा है यज्ञ विध्वंस होने को है। यज्ञ वेदिका में, यज्ञ कुंड में ऋभु नाम के देवगणों के लिए आहुति डाली है। जलती हुई लुवाटियां लेकर ऋभु नाम के यज्ञ रक्षक देवतागण प्रकट हुए हैं। लुवाटियों से महाराज शिवगणों को मार के भगाया है। शिवगण टूटे हुए अंग से महाराज कैलाश को आए हैं। इतने में नारद जी का भगवान शिव के पास आगमन हुआ है। हे देव, सती ने शरीर का त्याग कर दिया है। समाचार सब शंकर सब शंकर पाए। सत्य क्रोध नहीं देखा जाता, सत्य काम नहीं देखा जाता, ऐसे मेरे महादेव अपने आसन से खड़े हो गए हैं।
अपने दाहिने हाथ से अपने जटाओं में से एक जूट उन्होंने खींचा है और कैलाश की भूमि पर दे कराल दशनो ज्वलत अग्नि मूर्धजा कपादमाली विविधोत्ततायुध। एक अजीब सा भयानक कराल दृष्टा टेढ़ी दृष्टि वाला क्रूर धर्मा परमवीर बड़ा भारी लंबा चौड़ा जो है, जिसकी ऊंचाई स्वर्ग का संस्पर्श कर रही है, जिसकी 1000 भुजाएं हैं, ऐसे वीरभद्र का प्राकट्य हुआ है। वीरभद्र ने भगवान से आज्ञा मांगी, प्रभु क्या करना है? दक्ष सयज्ञम जाहि भटानाम तुमग्रणी रुद्र भटान सको। हे वीरभद्र, तुम मेरे अंश हो, तत्क्षण जाओ, दक्ष के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दो, भली भांति दक्ष को दंडित करो। जिसने भी शिवगणों का अपराध किया है उसको तत्क्षण दंडित करो। वीरभद्र आए हैं महाराज कनखल हरिद्वार के उस यज्ञ भूमि पर शिवगणों को लेकर के। महाराज तमाम यज्ञ मंडप के जो प्रागवंश है, पत्नीशाला है, मंडप है, यजमान गृह है, आग्नेयशाला इत्यादि है, यज्ञ के उपांग जो सबको नष्ट भ्रष्ट। मणिमान ने भृगु को बांध लिया है, वीरभद्र ने दक्ष को कैद कर लिया महाराज, चंडीश ने पूखा को पकड़ लिया और नंदीश्वर ने भग को बांध लिया है। भृगु की दाढ़ी और मूछें नोच ली गई हैं, भग की आंखें निकालकर उसे जमीन पर पटक दिया गया है, पूखा के दांत तोड़ गए हैं। वीरभद्र ने दक्ष के मुंड को महाराज नखों से उखाड़कर, जैसे यज्ञ पशु को यज्ञ वेदिका में आहूत किया जाता है, ठीक वैसे ही ओम नमः रुद्राय कह के आहुति डाल दी। यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गया, दक्ष का वध हो गया वीरभद्र के। वह यज्ञ नष्ट भ्रष्ट ही हो जाता है महाराज। मेरा विशेष निवेदन है आपसे, जहां किसी का अपमान हो, तिरस्कार हो, क्लेश हो, अमर्ष, उस यज्ञ का कोई फल नहीं होता, वह निष्फल होता है। जहां किसी प्रकार का कोई नियम न हो, जहां सभी क्रोधी हो, द्वेषी हो, परस्पर द्वेष लेकर बैठे हो, मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी से निवेदन है, किसी यज्ञ का यदि आयोजन करें या किसी के यज्ञ में यदि सहभागिता भी करने जाए, तो कभी भी वहां क्लेश का विषय अपनी ओर से प्रस्तुत न करें। यदि कोई क्लेश करता भी है ना, अतीव विनम्रता से हाथ जोड़ करके उसे निवेदन करें, यज्ञ को कलुषित न करो, यज्ञ बीतने दो। झगड़े झंझट क्लेश जीवन भर रहेंगे महाराज। झगड़े का हर समय कुछ न कुछ आप कहते ना इश्यू है हमारा, वो इश्यू हमेशा रहेगा जी। आज इनसे झगड़ा है, कल उनसे रहेगा। मैंने कहा ना, ये सब जीवन भर रहेगा। यज्ञ सत्र हर समय नहीं रहता। अति विनम्रता के साथ रहो।